2025 के अंदर अगर आपको अपना एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, वो भी किसी अच्छी बैंक के अंदर जहाँ पर आपको ढंग की सर्विसेज भी मिल जाएँ और अकाउंट के अंदर इनकेस पैसे ना हो तो बैंक कोई चार्जेस भी ना लगाए। तो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इंडसइंड बैंक के एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जो अकाउंट आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी करके घर बैठे हुए ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट पर आपका यूपीआई इनेबल हो जाएगा, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे तुरंत आप चलाना स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ में आपके अकाउंट पर आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, पासबुक चाहिए, चेकबुक चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटी आप ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंट को ओपन करने से लेकर के अकाउंट एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इंडसइंड बैंक के अंदर सारे अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं। इनका इंडस डिलाइट एमएफ जो अकाउंट है, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। ये जो अकाउंट है हम वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन ओपन भी कर सकते हैं। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इसके पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में सेकंड लाइन यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको अपना जो अकाउंट नंबर वो चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है, अगर आप चाहो तो अपना जो अकाउंट नंबर है उसे ही बना सकते हो। यहाँ पर जैसे कि 15 करके सीरीज अभी चल रही है, इसके आगे पूरा नंबर आपका मोबाइल नंबर ही हो जाएगा। यानी कि आपको अलग से अकाउंट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं। इंडसइंड बैंक ही आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है। तो हम चाहें तो कुछ दूसरा भी अकाउंट नंबर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया है, अकाउंट नंबर सेम ही रख लेते हैं। और इसके बाद में अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अब हमारे सामने केवाईसी का जो पेज है वो आ चुका है, जहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करना है, आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो ओटीपी आपके पास में आएगा, ये आएगा यूआईडीआई की तरफ से, यानी कि आपका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा। यहाँ पर आपको इंटर करना है। ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हमें अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईमेल आईडी हम चाहे तो मैनुअली इंटर कर सकते हैं, या फिर हम गूगल के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि फ़ोन के अंदर लॉगिन है तो ओटीपी देखने की जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि अपने मर्जी की मेल आईडी लॉगिन करें, तो हम यहां पर अपनी जो मेल आईडी है इंटर करेंगे और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये जो ओटीपी आएगा आपके ईमेल पर आएगा, वो जो कोड है यहां पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारी जो मेल आईडी है उसका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना है, तो कोई शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। और यहाँ पर अपनी माँ का नाम, फादर का नाम या फिर स्पाउस का नाम एक सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई महिला अगर अप्लाई कर रही है तो जैसे उसे अपने पति का नाम इंटर करना होगा, तो स्पाउस नेम के सेक्शन में ही फादर के नेम के बजाय आप अपने पति का जो नाम है इंटर कर सकती हैं। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन की टैब में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, जॉब करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि खुद का काम करता है, इसी के साथ में रिटायर्ड है, हाउसवाइफ कोई है, स्टूडेंट है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्शन किया था, तो इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है लाइन ऑफ बिजनेस का। तो किस कैटेगरी के अंदर बिजनेस करता है, तो ये जैसे कोई स्टूडेंट ओपन कर रहा है तो उसके केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर पेरेंट का जो ऑक्यूपेशन वही आप इंटर कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलता है ग्रॉस मंथली इनकम का, जहाँ पर जिस भी स्लैब के अंदर आपकी हर महीने की इनकम आती है आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अब इसके बाद में आपका जो आधार वाला एड्रेस है आप देखोगे कि वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, जो कि परमानेंट एड्रेस यही आपका रहेगा। लेकिन नीचे की तरफ आप देखोगे तो कम्युनिकेशन एड्रेस को टिक करने का यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है, जहाँ पर अगर आपके आधार वाला जो एड्रेस है उस पते पर वर्तमान में आप नहीं रह रहे हो, जैसे कि काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन के अंदर हो, तो आप चाहते हो बैंक का जो कम्युनिकेशन का पता है वो नया जुड़ जाए, यानी कि आपके बैंक की जो कम्युनिकेशन की किट है, आपका डेबिट कार्ड हो गया, वो नए पते पर आ जाए, तो ऐसे में आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक नया पता ऐड कर सकते हो। अब मेरे केस में और मोस्टली लोगों के केस में दोनों सेम ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पर टिक नहीं करेंगे। नॉमिनी डिटेल के सेक्शन में आना है। आज की डेट में बैंक खाते के साथ में नॉमिनी का भी जुड़ा होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब नॉमिनी जिसको भी आप बना रहे हो, आपकी धर्मपत्नी हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, सबसे पहले उनका जो नाम है आपको दर्ज करना है। आपसे क्या रिश्ता है, आपका जो भी रिलेशन है सिलेक्शन करना है। तो जिनका भी नाम आपने नॉमिनी के अंदर एंटर किया है उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दर्ज करना है। एडिशनल डिटेल का एक सेक्शन मिलेगा,
जहाँ पर कोई डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो यहाँ पर उसको बताना है। इंडिया के बाहर अगर आप टैक्स का पेमेंट करते हो तो बताना है। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, हम नो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में अब आप देखोगे कि हमारे पिन कोड के अकॉर्डिंग हमारी जो ब्रांच है वो यहाँ पर फिच होकर के आ चुकी है। कई बार क्या होता है कि मेट्रो शहर से हो तो कई सारी ब्रांचेस यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिलती है, तो आप जिस भी ब्रांच के अंदर अपना बैंक खाता रखना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाओं का बेनिफिट दिया जाता है वो बेनिफिट आप इस अकाउंट पर लेना चाहते हो। बेसिकली इसके बारे में पूछा जाता है, जहां पर पहला ऑप्शन है नो, जैसे कि पहले से आपके पास में कोई प्राइमरी अकाउंट है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना होगा, स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन हो गई, तो ऐसे कोई बेनिफिट मिलते हैं, आप चाहते हो उसी अकाउंट के अंदर आए, तो आपको यहाँ पर इस पर नहीं टिक करना है, नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो बैंक खाता है वो सीड हो जाए तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है ओवरराइड वाला, इसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो अकाउंट है लेटेस्ट अपडेट हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट आएंगे फ्यूचर के अंदर इसी अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि आपका पहले से लिस्टेड है तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसी के साथ में एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है AEPS वाला, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वाला। आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे एटीएम के अंदर या फिर जो जनसेवा केंद्र होते हैं जहां पर आप जा करके पैसे विड्रॉल कर पाते हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपके फिंगरप्रिंट के जरिए पैसे निकाले जा सकें तो तभी आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो इसको आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, जिससे कि आपके साथ में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना होने पाए। तो हमने इतना किया है, अब हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि अब हमारे सामने अकाउंट का वेरिएंट सिलेक्शन का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि ये जो अकाउंट हम अभी ओपन करने वाले हैं ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर मेंशन किया गया है, इंडस डिलाइट MF जो अकाउंट है ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। हालांकि इनिशियल फंडिंग यहाँ पर बोली गई है। अब इनिशियल फंडिंग ये होती है कि पहली बार इनिशियल कुछ ना कुछ अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करो, ये जो पैसा है इमीडिएट आप विड्रॉल भी कर सकते हो। इसके अंदर कोई एवरेज मंथली बैलेंस में आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड मिलेगा, फिजिकल और वर्चुअल, जिसके अंदर दोनों तरीके के कार्ड अगर आप लेते हो, यानी कि घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आएगा तो उसके लिए यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। लेकिन वर्चुअल अगर आप कार्ड लेते हो तो ये पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि अगर आपके पास में कोई दूसरा बैंक अकाउंट है तो आपको दो दो डेबिट कार्ड की तो जरूरत है नहीं। वर्चुअल डेबिट कार्ड के जरिए आप गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर सकते हो, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो आप देखोगे कि और भी कई सारे कैटेगरी हैं। दूसरा जो अकाउंट है इंडस मल्टीपलर मैक्स MF, ये जो अकाउंट है इसके अंदर एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सारे बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होते हैं, तो इसके अंदर एवरेज मंथली जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करना होगा। इनिशियल फंडिंग भी 10,000 की करनी है। तो ये कोई बिजनेसमैन है, सैलरी से उसकी इनकम आती है, तो ऐसे में आप इस अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या है कि बेसिकली डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसके जो चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं। हालांकि वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों के अंदर मिलेगा, और कुछ बेनिफिट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि आप देख सकते हो। और भी कई सारी अकाउंट की कैटेगरी है, जैसे कि आप देखोगे कि इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट, इसके अंदर 50,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। हम क्या करेंगे, वही पहला वाला जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया था इंडस डिलाइट MF अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट है, यही हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा भी कार्ड चाहिए, एक तो फ्री है, एक तो आपको उसके पैसे देने होंगे, तो जिस भी तरीके की आपकी जरूरत है सिलेक्शन करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने समरी पेज आ जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक इंटर करी है, जिस भी तरीके का हमने अकाउंट सिलेक्शन किया है, डेबिट कार्ड कैसा हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पॉपअप आएगा, इसको आपको स्क्रॉल करना है, एक्सेप्ट की टैब पे क्लिक करना है, सारी चीज़ सही है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अकाउंट को ओपन करने के लिए हम अब लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आपको अपना जो है पेमेंट है वो करना है। अब ये पेमेंट कौन सा हम कर रहे हैं, तो बेसिकली अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग जो हमने करने के लिए बोली थी, जैसे कि मिनिमम फंडिंग केवल 500 रुपये रिक्वायर्ड है, लेकिन ये आप ही का अकाउंट है। अगर आप चाहते हो कि 2,000 3,000 जो भी पैसे आप रखना चाहते हो इस अकाउंट के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई लॉक इन नहीं है, आपका जो पैसा कभी भी निकल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि चलो 2,000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट कर लें। डेबिट कार्ड अगर आपने फिजिकल नहीं लिया है तो इस वजह से यहाँ पर मेंशन होकर के नहीं आएगा। अगर आपने उसको इश्यू कराया है तो उसके भी चार्जेस आपको ऐड करने होंगे। तो हमने पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब ये एक सवाल अक्सर आता है कि हम अकाउंट ही ओपन कर रहे हैं और हमारे पास में पेमेंट करने का मेथड कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल लॉजिकल बात आपकी है, लेकिन
ये जो पेमेंट है आप अपने फैमिली मेंबर से करा सकते हो, अपने किसी दोस्त से करा सकते हो जिसके पास में भी यूपीआई पहले से है, डेबिट कार्ड है, उसके ज़रिए जो पेमेंट है वो हो सकता है और उसको आप कैश दे सकते हो और आपका जो अकाउंट है घर बैठे ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी आसान है, इसको सिलेक्शन करेंगे। किस एप्लीकेशन से करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि हम पेटीएम से कर रहे हैं, सिलेक्शन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट आपको अपनी यूपीआई एप्लीकेशन से वेरीफाई करना होगा और अभी आप देखोगे कि पेमेंट हमने वेरीफाई कर दिया है और ये जो सारे स्टेप बोले गए थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि पहले क्या होता था कि आपको ब्रांच जाना पड़ता था, फॉर्म भले ही आप ऑनलाइन भर लेते थे, लेकिन ये काम आपको अब करने की ज़रूरत नहीं। आप देखोगे कि फुल केवाईसी आपकी घर बैठी हो जाएगी। फुल केवाईसी कैसे होगी? वीडियो केवाईसी के जरिए। तो वो हम करेंगे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अपने पास में रखना है, जैसे कि आपका पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, पेन और पेपर साथ में रखना है और A4 पेपर रखना है, जिससे क्या होता है उस पे सिग्नेचर करके दिखाना होगा, जो कि आपके बैंक रिकॉर्ड के साथ में अपडेट किए जाएंगे। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, यानी कि किसी ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर 4G 5G कम से कम पकड़ता हो, कि वीडियो कॉल आपके बीच में ड्रॉप ना हो और कैमरा होना चाहिए आपके फ़ोन के अंदर। पेज में नीचे की तरफ देखोगे तो आपका जो अकाउंट नंबर जो जनरेट हुआ है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, रेफरेंस नंबर मिल जाता है। ये आपको नोट करके रख लेना है, हालांकि मैसेज के माध्यम से भी आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि हाँ, बाद में कभी ज़रूरत पड़े, कोई एरर आ जाए तो हम दोबारा से उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए कोई बैंक का एजेंट हमें असिस्ट नहीं कर रहा, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी परमिशन को अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, जिसमें कि कैमरे की परमिशन हो गई, माइक की परमिशन हो गई, लोकेशन की परमिशन हो गई, स्पीकर की परमिशन, ये सारी ही आपको 1 बाय 1 अलाउ करना है। अब हमें प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी हमारी कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। क्यू के अंदर अभी हम हैं, थोड़ी देर हम वेट करेंगे। यहाँ पर वेटिंग टाइम आ जाता है, विद इन 2 मिनट के अंदर हमारी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो कॉल है वो कनेक्ट हो चुकी है, बैंक का जो कर्मी है वो हमारे साथ में जुड़ चुका है। बेसिकली इनसे आपको कम्युनिकेट करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, पता आपसे पूछा जाएगा और साथ ही में आपको अपना जो पैन कार्ड है वो शो करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अपना जो पैन कार्ड है वो दिखाना है। अच्छा, पैन कार्ड के केस में एक चीज़ बता देता हूँ कि पैन कार्ड आप जो दिखाते हो वो पैन कार्ड पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, नहीं तो उनको पता नहीं लगता कि आप ही के सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर वाला पैन कार्ड अगर नहीं है, आपने ई पैन कार्ड बनाया है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा, वो वीडियो जरूर देख लेना। और पीवीसी कार्ड आपके पास में होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, क्योंकि हम घर बैठे सारा काम कर रहे हैं तो इसमें फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं। तो बैंक इसलिए वेरिफिकेशन थोड़ा कठिन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पैन कार्ड आपके पास में है, सिग्नेचर उस पर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने के लिए बोला जाएगा, तो उन्हीं के सामने कैमरे के अंदर हो करके आपको अपनी सिग्नेचर करना है और ये जो सिग्नेचर है वो आपके अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी जैसे कंप्लीट हो गई तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, आपका जो अकाउंट है ओपन होने के बाद में आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करते वक्त आपको एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा और पिन के जरिए आप लॉगिन करके यहाँ पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। आपको गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम इंडसइंड बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है, कभी भी इस अकाउंट के अंदर पैसे ना हो तो बैंक कोई चार्जेस आपको नहीं लगाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। आपको इस अकाउंट के बारे में कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अकाउंट को ओपन करते समय कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।